गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले हम 4-5 दिनों से बंदर और बया इसकी कहानी को हमने समझा, इसके अभ्यास कार्य को कर रहे हैं। आज हम बच्चों इसकी इमला शब्द माने डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको बोलूंगी और आप उसे कॉपी में लिखेंगे। आपने बच्चों एक इमला शब्द वाली कॉपी बनाई थी, आप उसमें भी कर सकते हैं या अभी जो आपने न्यू कॉपी बनाई है उसमें भी कर सकते हैं। इन शब्दों को मैं बोलूंगी और आप लिखोगे। लिखने के पश्चात जब आपके पास असाइनमेंट्स आएगा तब उससे आप मैच करेंगे कि आपका कौन सा वर्ड सही है, कौन सा गलत है। यदि गलत है तो उस पर आप एक सर्कल लगाएंगे और उसके बाद सही वर्ड असाइनमेंट में से लिख लेंगे। इन शब्दों की बच्चों 5-5 बार लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है मैं भी बताती हूँ आपको। तो चलो हम शुरू करते हैं। पाठ 9 स्निग्धा हमारी हिंदी पाठमाला, उसमें हमारा पाठ 9 है बंदर और बया। इसमें से कुछ शब्द मैंने निकाले हैं जिसको हम 1 बाय 1 लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो पहले मैं आपको शब्द लिखकर बताती हूँ। देखिए, इसमें जो ये मात्रा लग रही है ये किसकी मात्रा है? पदेन की। ये शब्द के नीचे लगती है। पहले भी मैं आपको इन मात्राओं को अच्छी तरह से 2-2 बार समझा चुकी हूँ। ये मात्राएं बच्चों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगी। इसीलिए इन मात्राओं का अभ्यास आपको करते रहना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी आप याद करते हैं उसे लिखकर जरूर देखें। लिखने से एक तो आपकी गलतियां सुधरती है, मात्राओं का ठीक से अभ्यास हो जाता है और हमारी राइटिंग भी सुधरती है। तो एक ही चीज के कितने फायदे हैं, इसलिए आप जब भी कुछ भी लिखें याद करें तब लिखकर जरूर देखें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है वृक्ष, इसे वृक्ष नहीं पढ़ेंगे। व्र में तो ये वाली मात्रा आएगी। ये कौन सी मात्रा है? ये पदेन की है। ये री से ऋषि की मात्रा है। ये हमने अगर वृक्ष में पदेन की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया? वृक्ष। और ये शब्द क्या है? गलत है। ये री से ऋषि में जो मात्रा लग रही है बच्चों ये री वाली है। ये वृक्ष में जो लग रही है ना ये इसकी मात्रा है। ये देखो लग रही है। तो हमने जब वृक्ष लिखा ये पदेन की नहीं है। मैंने पहले आपको ये पदेन की बोलकर बताया है बट सॉरी ये पदेन की नहीं है। ये किसकी मात्रा है? री से ऋषि की। पदेन की मात्रा ये है पर हम वृक्ष नहीं बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। इसीलिए इसमें री से ऋषि की मात्रा है। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है हमारा? वृक्ष। वृक्ष माने पेड़। यदि एक अभ्यास करने का एक और तरीका बताऊं आपको। यदि आपने ये शब्द आपको नहीं आ रहा है तो इसे आप 5 बार इस तरह लिखेंगे। वृक्ष, देखकर लिखो पहले 2 बार। वृक्ष,
अब जब आपने देख कर लिख लिया तो आप उस पर अपनी कॉपी या पेन कुछ भी ऐसे पेंसिल बॉक्स इस तरह से रखकर फिर आप उसे बिना देखे लिखने का अभ्यास करें कि फिर मैच करो कि हमने ये वर्ड सही लिखा है या नहीं। यदि आपको लग रहा है कि मैंने सही नहीं लिखा है तो उसे एक बार पुनः लिखें। इसी तरह से हर शब्द को आपको 5-5 बार लिखकर देखना है। इससे आपकी गलतियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसके और शब्दों को समझते हैं। देखिए, पहला है वृक्ष, दूसरा है हमारा पक्षी, ये क्या है, क्ष से क्षत्रिय। कई बच्चे ये बनाने में गड़बड़ करते हैं, बहुत आसान है। ये देखो, ये पहले आपने उल्टा न बनाया, उसमें द से दवात बना दी, बन गया क्ष से क्षत्रिय। पक्षी, तीसरा शब्द क्या है हमारा, घोंसला, घों आ, सुनाई दे रहा है, बिंदी। अनुनासिक, पर जब हम इसे मात्रा के साथ लगाते हैं तो चंद्र नहीं लगाते हैं, सिर्फ बिंदी लगाते हैं। ठीक है, ये आपको मैं हर चीज पहले बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ऋतु, जैसे हम कई शब्द लिखने में बच्चों हमारे जो अ से अ तक, जो ये अ से अ तक जो स्वर हैं हमारे, हम कहीं कहीं क्या करते हैं, उन स्वरों का मात्रा ना लगाकर उन स्वरों को ही लिखते हैं। इसी तरह ये देखिए, ऋतु में री से ऋषि बन रहा है, इसकी हमने मात्रा यूज नहीं की, इसे पूरा लिखा है। ऋचा, ऋतु, कहीं कहीं पर पूरा, जैसे आ का हम डंडा लगाते हैं हमेशा, पर हम कहीं कहीं इसको पूरा भी लिखते हैं। आम, आ पूरा लिखा है ना हमने, इसी तरह। तो हमारा फोर्थ वाला वर्ड क्या है, ऋतु। फिफ्थ वाला वर्षा, ये जो ऊपर लग रही है ये क्या है, रेफ की मात्रा है। तो वह जो शब्द के बाद सुनाई देती है उसी शब्द को, उसी ही हम अक्षर पर लगाते हैं जिस अक्षर के बाद सुनाई दे रही है। वर्षा, वर्षा माने बारिश, बरसात। उत्तर, सिक्स्थ वर्ड क्या है, उत्तर। इसमें आधा त और पूरा त। यदि आप इसे ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये तो त्र से त्रिशूल हो गया, आधा तक और पूरा तक कैसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, सेवेंथ वाला वर्ड है हमारा शिक्षा। श से स और श, इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। स श। एथ वर्ड है हमारा वस्तुएं, आधा स है तो चंद्रबिंदी। वस्तु माने एक चीज, वस्तुएं माने
इसका ये बहुवचन है, वस्तु का वस्तुएं, 8th वर्ड हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह ये बच्चों मैं आपको असाइनमेंट में लिख के दूंगी, आप इनका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। अब हमारा बच्चों 9th वर्ड है शिक्षा तक लिखा था हमने, वस्तुएं हो गया था छीना झपटी, छीना झपटी। और 10th वर्ड है हमारा क्रोध, क्रोध माने गुस्सा। क्रोध में ये बच्चों पदेन की मात्रा लगी हुई है। और 11th वर्ड है हमारा नि, क आधा म और पूरा म, निकम्मा। और लास्ट वर्ड है हमारा मित्र, मित्र माने दोस्त, सखा। निकम्मा कामचोर, जो काम से जी चुराता है। ये दो वर्ड है, पर एक साथ ऐसे ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका अर्थ दोनों को मिलकर ही बनता है। ठीक है, तो ये 12th वर्ड है बच्चों, आपको इसको इसी तरह पूरे लिखने हैं और इनका अच्छी तरह से अभ्यास करना है। 5-5 बार आप अपनी रफ कॉपी में इन्हें लिखकर देखेंगे ताकि आपकी गलतियां सुधर जाए। धन्यवाद।